Hello everyone, it's Gurji Chauhan classes and Disha Chauhan. Today we are revise body fluids and circulation from class 11th bio NCERT. Short notes हैं for quick revision के लिए हैं. So let's start. Blood. What is blood? Blood is a specialized fluid connective tissue. Okay. Blood जो है 2 parts में divided है, प्लाज्मा में और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में. 55% जो है 55% प्लाज्मा है हमारे ब्लड में एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं. अब प्लाज्मा में जो है 90 to 92% वाटर है एंड 6 to 8% प्रोटीन है. प्रोटीन को क्या हो गया, फिब्रिनोजन प्रोटीन हो गया फॉर क्लोटिंग के लिए ब्लड में यूज़ होता है. ग्लोबिन फॉर इम्यूनिटी, देन एल्ब्यूमिन प्रोटीन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, थ्रोम्बिन्स प्रोटीन हो गया. और मिनरल्स कौन से यूज़फुल प्रोडक्ट्स हो गए हमारे ब्लड में, ग्लूकोज, सोडियम, कैल्शियम, अमीनो एसिड्स, मैग्नीशियम, लिपिड्स, क्लोरीन, ये सब हो गए जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हो गए हमारे ब्लड में. देन फॉर्म्ड एलिमेंट्स, सेल्स ऑफ ब्लड, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जो कि पता है हमें, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, एथ्रोसाइट्स. ठीक है. वाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स. फर्स्ट देखते हैं आरबीसीज क्या है. 5.5 मिलियन पर mm3 होते हैं. ठीक है. ये फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो में ये बनते हैं. इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये इन्यूक्लिएटेड होते हैं बिकॉज मैक्सिमम स्पेस फॉर यहाँ पे हीमोग्लोबिन के लिए चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है. बायोकनकेव इन शेप होते हैं. लाइफ स्पेन इनका 120 डेज़ का होता है और इसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना कंटेन होता है, 12 से 16 ग्राम पर ml ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन. ओके. अब WBC मीन्स ल्यूकोसाइट्स हो गए. ये एमेबॉइड शेप्ड के होते हैं. 6000 से 8000 इनका शेप वो हो गया जो साइज़ है पर mm3. ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये कलरलेस होते हैं. आरबीसी जो है वो इन्यूक्लिएटेड होते हैं बट ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, कलरलेस होते हैं, शॉर्ट लाइंस होती हैं इनकी. ठीक है. अब WBC जो है उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है. एक तो ग्रेन्युलोसाइट्स हो गए और दूसरे हो गए एग्रेनुलोसाइट्स. ठीक है. अब ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स, इसमें जो है 60 से 65% न्यूट्रोफिल्स होते हैं, 2 to 3% एसिनोफिल्स होते हैं, 1% के आसपास बेसोफाइल्स होते हैं. इसमें एग्रेनुलोसाइट्स में 6 से 8% मोनोसाइट्स होते हैं, 20 से 25% लिम्फोसाइट्स होते हैं. लिम्फोसाइट्स में भी 2 तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट जो है बोन मेरो मैचुरेशन में काम आते हैं एंड टी लिम्फोसाइट जो है वो थाइमस मैचुरेशन में काम आते हैं. बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं. ओके. नेक्स्ट हो गया न्यूट्रोफाइल्स जो होते हैं, ये मोस्ट अबेंडेंट सेल्स होते हैं. 60 से 65% होते हैं WBC में. और बेसिलोफाइल्स जो होते हैं ये सबसे कम होते हैं. ठीक है. ये तो बताया था मैंने, 1% के आसपास ये होते हैं. और न्यूट्रोफाइल्स एंड मोनोसाइट्स जो है ये दोनों ही फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, जो कि बाहर के किसी भी वायरस को या फिर किसी भी फॉरेन डिस्ट्रॉयर को अंदर आने से रोकते हैं. ठीक है. अब बेसिलोफाइल्स सीक्रेट हिस्टेमाइन. अब बेसिलोफाइल्स जो है वो क्या क्या सीक्रेट करता है, हिस्टेमाइन सीक्रेट करता है, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन एट्सेट्रा एंड आर इवॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस. अब एसिनोफाइल्स का क्या दिखा रखा है कि एसिनोफाइल्स 2 से 3% होते हैं, ये एलर्जिक रिएक्शन से प्रिवेंट करते हैं. देन आ गया लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स में क्या था कि 20 से 25% ये होते हैं. ये 2 तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स. एंड बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी. ठीक है. इम्यून को हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ये हो गया यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म.